ऐसा भी हो सकता है कि ये सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 या फिर ये 6 नंबर में दे दे। तो इसी फार्मूले का इस सवाल में यूज है। तो आप सबका एक और वीडियो में, तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 या फिर 16 नंबर में आती है। तो ये जो आपका एक सवाल आता है वो आपका एक सवाल आएगा ऊंचाई और दूरी से, और बाकी के सवाल जो आएंगे वो आपके त्रिकोणमिति से आएंगे, ठीक है ना। सिद्ध करने वाले सवाल, ए या बी के मान ज्ञात कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए आर एच एस बराबर एल एच एस, ठीक है ना। तो हम लोग इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, 4 या फिर 5 नंबर का आएगा। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और दिया है हुआ है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो हमको ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, मतलब मान फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि 1/2 किसका किसका मान होता है। तो हमको पता है कि साइन 30 बराबर होता है 1/2 और कॉस 60 बराबर होता है 1/2। तो आपका फर्स्ट दिया होता है समीकरण साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है ना। तो हम लोग 1/2 के स्थान पे करेंगे साइन 30, क्योंकि हमको साइन को काटना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 30। तो देखो साइन से साइन जाएगा, साइन से साइन जाएगा, तो हमारा बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ठीक है। इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब बात सुनो, अब आपका दिया हुआ था कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब बात सुनो, हमको पता है कि कॉस 60 बराबर होता है 1/2। तो हम 1/2 के स्थान पे कर सकते हैं कॉस 60। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। हमको कॉस को काटना है, तो कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 के स्थान पे हम लोग करेंगे कॉस 60 मतलब 60। तो ये देखो कॉस से कॉस जाएगा, तो हमारा बचेगा ए प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब बात सुनो, अब देखो आपका दिया हुआ समीकरण एक दिया है ए माइनस बी और बराबर दिया आपका 30। ये हमारा हो गया समीकरण 1। तो देखो इससे ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा। ए आपका हो जाएगा 2a बराबर 37 90 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 2 चक्कू 8 2 पंचे 10। तो हमारा ए बराबर आ गया 45। ए बराबर हमारा आ गया 45। अब ए का मान रखेंगे समीकरण 1 या 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका था ये ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ये आपका हो गया समीकरण 1। देखो ए बराबर दिया हुआ है 45 माइनस बी बराबर 30 अंश। देखिए यहाँ से b बराबर हमारा हो जाएगा माइनस बी बराबर 30 और ये माइनस 45 हो जाएंगे। तो हमारा आएगा b बराबर माइनस 15। तो माइनस से माइनस जाएगा, तो b बराबर बचेगा हमारा 15 अंश। ये हमारे हो गए a और b के मान। तो हमारा a बराबर आया है 45 अंश, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 45 अंश कामा b बराबर हमारा आया है 15 अंश। यही इस सवाल का आंसर है। तो अब हम लोग करते हैं त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 या फिर 2 नंबर के आएंगे। अगर ऐसा नहीं आएगा तो ये फिर ये लॉन्ग सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो आपका सवाल दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर होगा, मतलब ये किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ 1, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है 9, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है 8 और ऑप्शन डी आपका दिया हुआ 0। तो पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपका सवाल दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब बात सुनो, तो हमको इसको हल करने के लिए, ठीक है ना, या तो सेक का फॉर्मूला करना पड़ेगा यूज या फिर 10 का फॉर्मूला करना पड़ेगा यूज। तो हम लोग देखो करेंगे 9 सेक का फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर ए
बात सुनो, हम लोग सेक स्क्वायर ए बराबर, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर हमने पढ़ा था होता है 1, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हमने पढ़ा था 1। तो अगर यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो आएगा, ठीक है ना। तो एक आपका फॉर्मूला हो गया ये, और एक आपका फॉर्मूला हो गया ये। और अगर हम लोग यहाँ से 10 का मान निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अगर हम लोग यहाँ से 10 स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक बराबर 10 स्क्वायर ए। तो ये आपके 3 फार्मूले हो गए। अगर आप लोग इसमें सेक्का करना चाहते हैं तो सेक्का रखिए, अगर सेक्का करने का मन नहीं है तो यहाँ से 10 स्क्वायर ए बराबर रखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक, तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट ट्रिक से, बात करते हैं उससे। तो आपका सवाल दिया हुआ है -9 10 स्क्वायर है, तो बात सुनो, 9 की होगी इससे गुणा, तो हमारा हो जाएगा 9, 9 एकम 9, तो 9 10 स्क्वायर है, ये आपका दिया हो -9 10 स्क्वायर ए। तो देखो इसमें से हमारा 9 10 स्क्वायर है, 9 10 स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा ये और ये, तो हमारा बचेगा 9। ये हमारा हो गया आंसर, और 9 आपका दिया हुआ है पार्ट बी में। ये तो हमारा हो गया देखिए फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें रखेंगे 10 का फॉर्मूला तो कितना आता है चेक करते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट, हम लोग करते हैं सेकेंड से। तो सेकेंड से करेंगे, देखिए दिया हुआ था 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग 10 के स्थान पे रखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। देखिए 10 और 10 बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10 स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग रखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए हमारा क्या बनता है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 एकम 9, तो 9 सेक स्क्वायर है, और माइनस का 9 माइनस ये तो आपका ये प्लस हो जाएगा। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तब भी हमारा आ गया कितना 9, ठीक है ना। तो आंसर सेम आएगा, या फिर उससे करो या फिर इससे करो। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा ये एक ब्रैकेट में। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 1 माइनस का 1। ऐसा नहीं कि ये सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में एक ही नंबर के आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ये सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 या फिर ये 6 नंबर में दे दे, ठीक है ना। ऐसा नहीं, अगर मतलब 1 नंबर में आएंगे तो ये आपके ऑप्शन दिए होंगे, अगर ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 या फिर 6 नंबर के आएंगे। अच्छा, तो हमको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपान कोस, कोट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये तो हमने पढ़ा ही है। और देखिए कोसेक थीटा बराबर हमने पढ़ा है, कोसेक थीटा बराबर हमने पढ़ा है होता है 1 अपान साइन थीटा, और सेक बराबर हमने पढ़ा है होता है 1 अपान कोस थीटा। तो इन्हीं चार फार्मूलों का इसमें यूज है। देखिए आपका सवाल दिया हुआ है 1 प्लस 10, 10 का होता है क्या साइन अपान कॉस, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो गया। और सेक का होता है 1 अपान कोस, 1 अपान कोस होता है, तो आपका हो जाएगा 1 अपान कोस थीटा, ये हो गया एक ब्रैकेट में। बात सुनो, 1 तो सेम रहेगा। कॉट का होता है कोस अपान साइन, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक का होता है 1 अपान साइन, तो हमारा हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, ये हो गया एक ब्रैकेट में। देखिए अब हम उसको हल करते हैं। देखिए इसके तो हर मतलब जो हर है ना, इसके तो हर सेम है, तो ये इसके नीचे मान लो 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान कोस थीटा, ये हो गया एक ब्रैकेट में। और इसके भी देखिए हर बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपान में हो जाएगा साइन थीटा। इसके नीचे 1 मान लो और इसके नीचे 1 मान लो, इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस
थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1 अपान में आपका दिया हुआ है कॉस थीटा, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये माइनस का 1 अपान में हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो देखिए हमारा हो जाएगा ये, तो हमारा बना था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये बना था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 1। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस साइन थीटा, इसको कर लिए ऐसे ऐसे, और ये कर लिया यहाँ पे माइनस का 1, ये ऐसे कर लिया हमने, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ब्रैकेट बंद, और ये हमने कर लिया यहाँ पे माइनस का 1, और ये ब्रैकेट यहाँ पे प्लस है, और ये अपान में आपका दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बात सुनो, ये वाला फर्स्ट को मान लो ए और इसको मान लो बी, ए और ये बी, ये आपका हो जाएगा ए, सेम है ना दोनों का, और ये हो जाएगा आपका बी। अच्छा हमने पढ़ा है कि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया होगा तो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का इस सवाल में यूज है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये आपका होता है ए स्क्वायर, मतलब ए हमने माना इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम ही है, ठीक है ना, कॉस लिखो या साइन लिखो, का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस बी मतलब 1 दिया है, और अपान में आपका दिया है साइन इंटू कॉस, ये तो चल ही रहा है, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बात सुनो, अब इसको मान लो ए और ये मान लो बी। अच्छा हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल लाइफ स्क्वायर, ए प्लस बी का होल लाइफ स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी का होल लाइफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले का इसमें यूज है, आना है बी, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका दिया हुआ है माइनस का 1। तो बात सुनो, अच्छा हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर होता है 1, मतलब हम इसके स्थान पे कर सकते हैं 1, तो 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये आपका दिया हुआ है माइनस का 1, और अपान में चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 से 1 जाएगा, इससे ये जाएगा, तो हमारा बचेगा बराबर का 2। तो ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है सेक ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कोसेक ए, और ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है कॉस ए, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग करते हैं सेक ए, ठीक है ना। अच्छा सेक ए बराबर होता है, हमने पढ़ा है सेक ए बराबर 1 अपान कॉस होता है, ठीक है, और टेन ए बराबर होता है आपका साइन ए अपान कॉस से, तो ये हो जाएगा साइन ए अपान कॉस से। तो देखिए हम लोग सेक ए के स्थान पे करेंगे 1 अपान कॉस से, सेक ए बराबर 1 अपान कॉस से, और टेन ए का होता है साइन ए अपान कॉस ए, तो ये हमारा हो गया साइन ए अपान कॉस ए, और ये आपका दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए, तो सेम ही चलेगा। तो देखिए इसके हर तो बराबर हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और अपान में हो जाएगा कॉस ए, तो ये तो सेम ही रहेगा, तो हमारा ये बनेगा 1 माइनस साइन ए। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा, देखिए एक प्लस है और ये एक माइनस है, तो हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपान में आपका दिया हुआ है कॉस ए, ठीक है ना। अच्छा हमने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपान दिया हुआ है कॉस ए, तो कॉस एक जाएगा, तो हमारा बचेगा कॉस ए,
तो ये ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है डी, कौ से डी।